अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज हमने एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, पानी बर्फ़ के ऊपर क्यों तैरती है। जब तक पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके मूवमेंट में होते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम और बॉन्ड्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लेकिन जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो आइस में चेंज हो जाता है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऐसी होती है वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान कि इनके दरमियान खाली जगह, स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं। ठीक है, तो पानी का जो वॉल्यूम है वो हुजम ज़्यादा हो जाता है पहले से ज़्यादा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। तो v कम होने की वजह से d बढ़ जाता है, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। तो जिन चीज़ों की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी की सतह पे तैरती हैं। अब यही रीज़न जो है एक्वेटिक लाइफ में यूज़ होता है कि एक्वेटिक लाइफ विंटर में कैसे सर्वाइव कर जाती है पानी के अंदर। तो जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया कि डेंसिटी वाला फार्मूला यही यहाँ पर है कि जो सतह के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वो पहले बर्फ़ बनते हैं। तो ये वाली जो लेयर होती है ये एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का काम जब करती है तो बाहर वाली सर्दी अंदर नहीं आ पाती, पानी के टेम्परेचर बाहर वाला अंदर नहीं आता, और नीचे टेम्परेचर पानी के सेंटर में या इंटरनल टेम्परेचर वही रहता है जो पहले होता है। ठीक है, तो उस पे फिर एक्वेटिक प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो है बायोमॉलिक्यूल्स में। बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसमें से एक यहाँ पे डिस्कस की गई है, दैट इज़ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर जितनी भी नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, दैट आर एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं एडेनिन और थायमीन के दरमियान, और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं उनके क्लीनिंग एक्शन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। इनका एक एंड जो है वो पोलर होता है और एक हिस्सा जो है वो नॉन पोलर होता है। जो पोलर एंड होता है ये पानी में हल होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, और इस तरह जो चीज़ें हैं वो झाग वगैरह है वो पानी के ज़रिए सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है। जैसे जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी चीज़ का इंटरनल प्रेशर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो लिक्विड से गैस बनना शुरू हो जाए, बबल्स बनना शुरू हो जाएं। तो पानी के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ने भी टूटना है, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ने भी टूटना है। तो ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, जैसे ये डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करें ताकि उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हों, जैसे जो कि गैस की प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड्स हैं वो सारे टूट जाएं। तो कोवलेंट बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो अपना हाइड्रोजन आयन बहुत जल्दी दे देते हैं, आयनाइज जल्दी होते हैं। लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक वीक एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको वीक बना देती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम के दरमियान ट्रैप्ड है, वहाँ से उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, इसका टूटना मुश्किल होता है, इसका आयोनाइज होना मुश्किल होता है, ये अपना हाइड्रोजन इजीली नहीं देता। तो इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसीलिए ये एक वीक एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। डियर ऑडियंस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।